बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में आज क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, राइट 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज द सम ऑफ द थ्री स्क्वेयर। ये कह रहे हैं कि आप इस अलजेब्रिक इक्वेशन से आप इसको इस तरह लिख दें कि थ्री सम की फॉर्म में लिख दें। यानी इस तरह आप लिख दें कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यानी इससे थ्री टर्म बना ले और स्क्वेयर भी हो इस पर। सम ऑफ द थ्री स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे हम। सॉल्यूशन में लिख दिया गिवन दैट हमारे पास ये इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये मैंने वैसे लिख दिया इज इक्वल टू ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट हैं ये टू सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे। मैं इस तरह करता हूँ सेपरेटली। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर से क्या आता है 2x स्क्वेयर, 2 वाई स्क्वेयर से हमारे पास 2y स्क्वेयर आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वेयर से 2z स्क्वेयर आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई से हमारे पास माइनस 2xy आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई वाई जेड से हमारे पास आता है माइनस 2yz, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस जेड एक्स हमारे पास 2zx आता है। अब हम इस तरह करते हैं कि एक्स स्क्वेयर को मैं इस तरह लिखता हूँ, यानी ये जो एक्स स्क्वेयर है ये मैंने इस तरह लिख दिया, ये 2x स्क्वेयर, ये मैं इस तरह लिखता हूँ कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इससे वापस 2x स्क्वेयर आता है। मैंने 2x स्क्वेयर को इस तरह लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर को भी इस तरह मैंने लिख दिया वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इससे वापस 2y स्क्वेयर आता है। 2z स्क्वेयर है, इसको मैंने इस तरह लिख दिया जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये टर्म माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx ये अपनी जगह पर लिख दिया। अब हम इस तरह करते हैं, इससे हमने यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हमने इससे बनाना है। अब हम इस तरह करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है माइनस 2xy, यानी ये टर्म ये मैंने पहले लिख दिया, x स्क्वायर लगा लिया, y स्क्वायर लगा लिया माइनस 2x स्क्वायर, ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया। अब हम इस तरह करते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2yz, इससे आपने फार्मूला बना लिया, यानी वाई स्क्वायर लगा लिया प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2yz। अब हम इस तरह करते हैं, ये जो जेड स्क्वेयर है जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2yx माइनस 2zx, यानी इससे एक और फार्मूला हमने बना लिया। अब ये हमारे पास फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई है, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, यानी ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दिया। यानी जो राइट हैंड साइड है इस फार्मूले का, ये राइट हैंड साइड है, ये इससे हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस ये भी फार्मूला हमारे पास बन गया, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इससे मैंने लिख दिया वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। अब तीसरा फार्मूला हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये हमारे पास a की जगह है, ये हमारे पास b की जगह है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर यानी z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हमने द सम ऑफ थ्री स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, यानी दरमियान में सम है, ये स्क्वायर भी है, यहाँ इस टर्म पर भी, इस टर्म पर भी, इस टर्म भी। ये क्वेश्चन कह रहा था कि आप ये सम ऑफ थ्री स्क्वायर की फॉर्म में लिख दे, ये है हमने सम ऑफ थ्री स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, बी माइनस सी इज इक्वल टू 3, सी माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये कह रहे हैं कि आप इसका वैल्यू फाइंड कर दें, ये वैल्यू पहले से दिया गया है, हमें इस तरह कर दिया, सोल्यूशन लिख दिया गिवन दैट ये हमारे पास गिवन है, ये मैंने लिख दिया वैसे ही इज इक्वल टू। अब मैं इस तरह करता हूँ, ए स्क्वायर अपनी जगह पर लिख दिया, इसके साथ मैंने लिख दिया, फिर बी स्क्वायर भी लिख दिया, बी स्क्वायर के साथ मैंने माइनस बी सी लिख दिया, माइनस बी सी। हमारे पास सी स्क्वायर पर लिख दिया, सी स्क्वायर के साथ हमने माइनस सी ए लिख दिया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी भी है,
यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, मैंने दोनों से ए कॉमन कर दिया, यहाँ पर रह गया ए, दरमियान में नेगेटिव साइन है बी, यहाँ पर रह गया बी लग गया, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस बी सी है, इससे मैंने बी कॉमन कर दिया, यहाँ पर रह गया बी माइनस सी, प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस सी है, इन दोनों से मैंने सी कॉमन कर दिया, यहाँ पर रह गया सी माइनस ए। अब यहाँ पर हमारे पास इस वजह से मैंने यहाँ से ए कॉमन कर दिया, यहाँ से बी कॉमन कर दिया, यहाँ से सी कॉमन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी का वैल्यू है, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन में, पहले से ए माइनस बी का वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा। यहाँ पर मैंने इस वजह से यहाँ से b कॉमन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर b माइनस सी का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में पहले से गिवन है, b माइनस सी इज इक्वल टू 3, यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया। इस यहाँ पर c माइनस ए का हमारे पास वैल्यू है 4, यहाँ पर मैं c माइनस ए का वैल्यू हम पुट करेंगे। मैंने इस तरह कर दिया, a लिख दिया, a माइनस बी की जगह हमने 2 पुट कर दिया, यहाँ पर वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लिया, b लगा लिया, b माइनस सी का वैल्यू हमारे पास है 3 पुट कर दिया, प्लस c लगा लिया, c माइनस ए का वैल्यू हमारे पास है 4 लग दिया। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई ए से हमारे पास आता है 2a, 3 मल्टीप्लाई बाई b से हमारे पास आता है 3b, c मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे पास 4c आता है। ये हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया।